फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं भूचुंबकीय तत्व। भूचुंबकीय तत्व को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो है थर्ड यूनिट का 5वां अध्याय का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोगों का ये असाइनमेंट टॉपिक है, जिसके लिए आप लोगों का ये जो थ्योरिकल बेस है, जिसमें आप लोगों को पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करके पूछा गया है। दिक्पात कोण को समझाइए, नमन कोण को समझाइए, साथ ही साथ टेन थीटा बराबर v/h को ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है वो तो एक ब्लैक बोर्ड में नहीं आ पाया, तो हम सिर्फ देख लेते हैं कि यहाँ इसका थ्योरी में लिखना क्या है। ठीक है, तो इसके थ्योरी के पॉइंट पर देखते हैं। तो भूचुंबकीय तत्व मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको भूचुंबकीय क्यों कहा जाता है। जैसे ये हम लोगों का धरातल है, जमीन है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पाए जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे आपके बॉडी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का संचरण होता है, और जो है ये जो चालक होते हैं अर्थात पृथ्वी होते हैं, वो चालकित होने पर जैसे आप चालक के संपर्क में आते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, तो चुंबकीय फील्ड का अनुभव करने लगते हैं, और वो जो पृथ्वी पर मैग्नेट है वो अपने ओर उसको क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के सापेक्ष जो पृथ्वी के धरातल में या पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है या मैग्नेटिक फील्ड उपस्थित है, उसी को हम लोग भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। जो धरती के अंदर है, भू है मतलब भूमि के अंदर चुंबकीय गुणों का पाया जाना भूचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो है पृथ्वी के अंदर उपस्थित हैं। क्लियर इतना? आप देखते हैं भूचुंबकीय तत्व को समझने के लिए निम्न पॉइंट होते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है दिक्पात कोण। ठीक है, दिक्पात कोण को कैसे समझा जा सकता है। दिक्पात कोण के एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच न्यून कोण उस स्थान पर दिक्पात का कोण कहलाता है। जैसे किसी भी स्थान पर बोलने पर यह है कि मान के चलो ये भौगोलिक यामोत्तर है, भौगोलिक मतलब भूमि है, ठीक है, और उस भूमि पर यह मैग्नेटिक फील्ड उपस्थित क्षेत्र है, अर्थात ये चुंबकीय यामोत्तर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, तो ये भौगोलिक यामोत्तर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये मैग्नेटिक यामोत्तर है। तो ये जो भौगोलिक मतलब भू जो क्या है, भूमि से रिलेटेड है, ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर यदि एक छोटा सा कोण बने, ये कितना डिस्प्लेसमेंट के थ्रू कितना छोटा सा एंगल बन रहा है, तो अल्फा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को दिक्पात कोण कहते हैं। एक बार और देखते हैं कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के किसी भी स्थान पर यदि एक छोटा सा एंगल दे, उसी एंगल को हम लोग दिक्पात कोण अर्थात अल्फा से शो करने वाला कोण कहते हैं। क्लियर? तो दिक्पात कोण में हम लोगों को भौगोलिक यामोत्तर क्या है उसको समझना है, और चुंबकीय यामोत्तर क्या है उसको समझना है। तो भौगोलिक यामोत्तर मतलब भूमि में उपस्थित अर्थात भू से रिलेटेड क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र हो गया, और वहां पर जो उपस्थित मैग्नेट है, चुंबकीय फील्ड है, उस फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक यामोत्तर कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक यामोत्तर होते हैं वो क्या करते हैं, तो किसी भी स्वतंत्र अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं नमन कोण। नमन कोण जो है ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र तथा अपने गुरुत्व केंद्र से लटके हुए चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनाती है, उसे उस स्थान का नमन कोण या नति कोण कहते हैं। जैसे ये हम लोगों का भौगोलिक यामोत्तर है, और ये हम लोगों का चुंबकीय यामोत्तर है। तो इस चुंबकीय यामोत्तर का जो है इस भौगोलिक यामोत्तर के सापेक्ष जो डिस्प्लेसमेंट के वजह से, जो खिसकाव के वजह से इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर वो भौगोलिक यामोत्तर से जितना एंगल पर घूमते हैं
या जितना एंगल के साथ कोण बनाते हैं उन्हीं एंगल को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम सिंपल डेरिवेशन के साथ देख लिए दिक्पात कोण क्या है और नमन कोण क्या है, और इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिल गया। तो ये भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बारे में आप लोगों को क्लास के टाइम डिटेल में समझाया जाएगा। और ये क्या है, चूंकि ये थ्योरी वाला टॉपिक है, इस पे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, तो इसको अच्छे से अच्छे कोई भी डाउट्स हैं उसको आप लोगों को क्लास के टाइम थ्योरी ही है, थ्योरी के थ्रू बोलकर आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्लियर?